यार मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आई है कि आप सभी को सीयूईटी की जीईटी की तैयारी करने में बड़ी परेशानी आ रही है। आप सभी को अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जानना है कि पहले ये कवर हो जाए फिर उसके बाद और कोई कवर किए जाए। आज मैं आप सभी को वो एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताऊंगा जिसको पहले कवर करो, बट उससे पहले कुछ अपनी मिस्टेक्स के बारे में जान लो जो आपके जीईटी के मार्क्स को कम कर सकती है। सबसे पहला कि आपका ये अब टारगेट बन चुका है कि आप हर एक एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले टारगेट रखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करने में, और ये कौन से चैप्टर्स हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। सेकेंडली, आपको अपनी सच्चाई खुद पता है कि अभी तक आप लोगों ने कोई भी ना टॉपिक वाइज जीईटी का टेस्ट दिया है, ना ही आप लोगों ने पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व किए हैं। तो भैया थोड़ा इन पर भी ध्यान रखो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। कहीं टेस्ट सीरीज में एनरोल कर रखा है तो टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहो, और साथ ही साथ टाइम वेस्टिंग लेक्चर्स में आपका बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। आपको खुद पता है कि आप किस तरीके के लेक्चर देख रहे हो, टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन। इंस्टेड आपको ये लेक्चर देखने चाहिए कि यार एनालॉजी का कहीं मुझे अच्छा वन शॉट मिल जाए, साइलॉजिज्म का कहीं अच्छा वन शॉट मिल जाए, कोई मुझे अच्छे से प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट बढ़ा दे। लेकिन नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो, टॉप 20 टॉप 50 क्वेश्चंस में लगे हुए हो, और उसमें भी क्या होता है, आधा टाइम बातचीत में निकल जाता है। साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स में जीरो प्रोग्रेस है। यह आपको भी पता है, करंट अफेयर्स में बहुत डर आपको लगता है, बट डोंट वरी, सारी चीजें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्वांट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो एचसीएफ एलसीएम गाइस, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। किसी भी तरीके का एचसीएफ एलसीएम आपसे निकालने को बोल दिया जाए तो आप क्विकली निकाल सके, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। फिर बॉडमास रूल पर आपकी कमांड होनी चाहिए। बॉडमास रूल अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप लॉजिकल रीजनिंग का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का चैप्टर अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपको अच्छे से आने चाहिए, और साथ ही साथ हर एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एवरेज का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिगेशन एंड मिक्सचर अगर आपका छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट अगेन आपका परफेक्ट होना चाहिए। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत सवाल इस टॉपिक से आते हैं। और 2D मेंसुरेशन करें भैया या 3D मेंसुरेशन करें, मैं आपको बोलूंगा पूरे मेंसुरेशन को पढ़ के जाइएगा। बाकी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी, इनसे बहुत ही कम सवाल आते हैं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि जो मैंने यहां मार्किंग करी है पहले उसको आप अच्छे से कवर करें। इसके बाद जहां तक बात है डेटा इंटरप्रिटेशन चैप्टर और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो टेबल्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट बहुत इजी है, ये तो आप छोटे कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। बाकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, मीन, मोड और मीडियन निकालने को, तो इसके बेसिक फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। क्वांट्स में पहला इतना खत्म करो। फिर एलआर की अगर मैं बात करूं तो एलआर में ये पूरा एनालॉजी चैप्टर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपको आना चाहिए। देन नंबर सीरीज, ये आपको भी पता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ये भी आपके टिप्स पर होना चाहिए। बाकी ब्लड रिलेशन तो आपको भी पता है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। सिंपली हर एक एक खूनी रिश्ते आपको पता होने चाहिए, और जो फैमिली ट्री है ये आपको बहुत सही तरीके से बनाना आना चाहिए। इसके बाद आ जाता है वेन डायग्राम। अगर आपने वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लिया तो आप साइलॉजिज्म को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। इसके बाद नीचे आ जाइए, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना। फिर आ जाता है फिगर काउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाती हैं कि ये बताइए इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, अब इसमें आप ढूंढने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, तो यहां ट्रिक्स आपके काम आती हैं। फिर क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइस एंड क्यूब्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर एलआर में आपके हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अगर आपसे इतने सारे महीने की करंट अफेयर नहीं हो पाती तो अभी इनको आप छोड़िए, लेकिन सबसे पहला टारगेट रखिए ये 4 महीने की करंट अफेयर कंप्लीट करने में, ये आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, ये किसी भी हालत में आप नहीं छोड़ सकते। सो इतने कम टाइम में गाइस, आई होप आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चल गया होगा ना। आप सभी की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि भैया कहीं पर भी जीईटी के अच्छे लेक्चर्स ही नहीं मिल रहे, टॉपिक वाइज लेक्चर्स नहीं मिल रहे, तो जरा ये देखिए गाइस, यहां पर मैंने एक एक चैप्टर के लेक्चर कवर करा रहा हूं। आप सभी की जो परेशानी है कि भैया कहीं अच्छे से पीवाईक्यूज भी सॉल्व नहीं होते, तो एक लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूंगा एक एक टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं, टाइप्स क्लियर कराए जाते हैं, ट्रिक्स बताई जाती हैं, पीवाईक्यूज कराए जाते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी
क्लास के अंदर ही करा दिए जाते हैं, वो भी इतने लिमिटेड टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना। ये सब चीजें कहां मिलेगी? सिंपली यार आप सभी हमारे कंप्लीट सीयूईटी जीटी क्रैश कोर्स में एनरोल करिए। पूरा सिलेबस कवरेज कराया जा रहा है 0 to मास्टरी लेवल पे। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। क्विक सॉल्विंग ट्रिक मिलती है, 12 महीने की करंट अफेयर का एक्सेस मिल जाता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि भैया मुझे जीटी का क्रैश कोर्स तो चाहिए, लेकिन आपकी अर्जुना 3.0 टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस चाहिए, आपकी वन-ऑन-वन मेंटोरशिप का एक्सेस चाहिए, तो आप हमारी अर्जुना प्रो में एनरोल कर सकते हैं। सिंपली या तो आप हमारे ऐप का इस्तेमाल करिए और ये जो स्टोर सेक्शन है यहां पर चले जाइए, सारे कोर्सेज यहां पर लाइंड अप आपको मिल जाएंगे। ये कूपन कोड अब आप सभी इस्तेमाल मत करिएगा। द न्यू कूपन कोड फॉर यू इज लकी 250 इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ 250 सीट्स अब लेफ्ट करी हैं, जिसमें से अब मुश्किल से 150 सीट्स हमारी बची हैं। वेबसाइट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो ये रहा जीटी का कोर्स, बाकी ये रहे हमारे प्रो के कोर्स। तो अगर आप और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और एक फोकस्ड प्रिपरेशन जीटी की करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एनरोल करिए। लिंक इज इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स।